नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से महाराष्ट्र में सामने आए सियासी भूचाल के संकेत, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से की है शिष्टाचार मुलाकात। जहां इस शिष्टाचार मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में हो रही है तमाम तरह की हलचलें और उद्धव सरकार में लगातार पड़ रही रार को लेकर बातचीत के लगाए जा रहे हैं आसार। जहां एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का किला यहां पर डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किला ढहने की कगार में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार जारी रही सियासी उठापटक के बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया जा रहा हो, लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही दोनों ओर से मुलाकात को लेकर कोई ब्यौरा सामने नहीं दिया गया है। हालांकि इसको न्यूज सोर्स में सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात जरूर कहा जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको भी जानकारी होगी कि शरद पवार पिछले दिनों ही सर्जरी करवाकर अस्पताल से वापस घर लौटे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं लोग। जिस तरीके से ऑफिशियली जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसी अस्पताल से लौटने के बाद तबीयत को पूछने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के घर पहुंचे थे। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में इस बैठक के कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम जिस तरीके से महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो डगमगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें हमने लगातार देखा कि कैसे सियासी तलवार महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरीके से लटकी हुई थी, हम सब ने देखा था। क्योंकि फिर चाहे मसला लंबे समय से जुड़ा एंटिलिया केस का मामला हो या फिर कोरोना महामारी का मामला हो या फिर फिलहाल महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू हुए आरक्षण का मुद्दा हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सरकार में इस आरक्षण मामले को लेकर जो रार मची हुई है हम सब ने देखा था। और हमने भी आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री आपस में मतभेद की तरह एक बार फिर से सामने आए थे और किस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे का अपमान कैबिनेट मीटिंग में किया गया था। और अब इसी तमाम पहलुओं को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी उद्धव ठाकरे पर कैसे कांग्रेस के मंत्री और एनसीपी नेता की आपस में बहसबाजी हुई थी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से भी सख्त लहजे में यह कहा था कि जो मंत्री इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो लगातार बेतुके बयानबाजी उन्हीं के सीएम को लेकर की जा रही है, ये शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। और शिवसेना की महाराष्ट्र में लगातार चल रही गतिविधियों को लेकर केवल शिवसेना की इस पर जवाबदेही नहीं होगी। तो लगातार जो तल्ख सामने आए हैं महाराष्ट्र की सरकार के, इसके कई मायने अब इस बैठक के जरिए निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जो इसी बीच सियासी उठापटक के बाद जो मुलाकात आज देवेंद्र फडणवीस ने की है वो भी शरद पवार से। शरद पवार वो शख्सियत जिन्होंने इस महाविकास आघाड़ी सरकार को खड़ा किया था और जिस तरीके से लगातार उनके तल्ख तेवर सामने आए थे इसी सरकार के खिलाफ, इसीलिए अब इस खास मुलाकात को के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल होनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि किस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि शरद पवार ने खुद ये स्वीकार किया था संजय राउत के सामने कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत भारी भूल कर दी। उन्हें इसके लिए शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें इसके लिए खुद का नाम या फिर शिंदे का नाम सामने लाना चाहिए था। हालांकि इसको लेकर कई बहसबाजी लगातार सामने आई थी और उसके बाद यह भी सामने आया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी शरद पवार को साफ तौर पर यह कहा था कि महाराष्ट्र में जो लगातार हालात चल रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिवसेना जिम्मेदार नहीं होगी। और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार टूट सकती है, क्योंकि बार बार जो मतभेद की तस्वीरें सामने आ रही थी वो हम सब ने देखी थी। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार के निर्माता जो कि शरद पवार कहे जाते हैं, उनके साथ अब जो सीएम उद्धव ठाकरे के व्यवहार लगातार सामने आ रहे हैं, मतभेद जो सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर निश्चित था कि महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। और इसी को लेकर अब आज जो मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, ये वाकई कई सारे सवालों को खड़ा करती हैं। हालांकि इसके पहले आपको बताते चले कि फडणवीस ने शरद पवार से मुलाकात के पहले उद्धव सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ओबीसी को लेकर आरक्षण
आरक्षण को लेकर कई मसले उठाए थे और इस पर राज्य सरकार पर किसी भी तरीके से काम नहीं करने का आरोप लगाया था। हालांकि लगातार फडणवीस महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, लेकिन आपको बताते चले कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा और ये कहा फडणवीस ने कि पिछले 15 महीनों में इस मुद्दे को लेकर हल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और उन्होंने आलोचना करते हुए कहा था कि ओबीसी समुदाय को वर्तमान दिन का जो सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। तो वहीं मराठा आरक्षण को लेकर भी किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में जो आग जल रही है, ये हम सब के सामने तस्वीरें, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है ये वाकई हम सबको चौंकाने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है वो ऐसा लग रहा है कि अब पलटने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हर मोर्चे पर महाराष्ट्र में फेल होते हुए दिखाई दिए हैं, फिर चाहे वो कोरोना का मामला क्यों ना हो, फिर चाहे वो वैक्सीन का मामला क्यों ना हो, फिर चाहे वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे महामारी के केस क्यों ना हो। हालांकि इसको देखते हुए अपनी नाकामी को दिखाते हुए आपको बताते चले कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब उद्धव ठाकरे ने 15 जून तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि राज्य में जारी लॉकडाउन पर ये कहा उन्होंने कि हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन दिनों लगातार कोरोना के केस महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने में लगे हुए थे, आखिर तब राज्य सरकार ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। लेकिन जब राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार चारों तरफ से जब घिर चुकी है, तो अब लगातार वो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही है। कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठी हमदर्दी महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए लगातार दिखाई जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र यानी कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे कोरोना को लेकर फेल हुए उद्धव ठाकरे और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही झूठी करने के लिए, आंकड़ों पर नियंत्रण पाने के लिए कैसे टेस्टिंग में कमी कर दी गई थी, ये हम सब ने देखा था। लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार डेथ रेट जो आगे बढ़ रहा है, आखिर इसको आप कहां छुपाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोरोना कंट्रोल का हवाला महाराष्ट्र की सरकार दे रही है, ये हम सब के सामने तस्वीरें हैं कि महाराष्ट्र के हालात फिलहाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक आप सोचिए उद्धव ठाकरे को फटकार लगा चुकी है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल को अपनाने के लिए कई बार उद्धव ठाकरे को कह चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि तूफान को लेकर भी मदद मांगी गई है, वैक्सीन को लेकर मदद मांगी गई है और तमाम जो दिक्कतें महाराष्ट्र में आ रही हैं, उन तमाम का एक चिट्ठा पर्चा जो है केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के नाते उद्धव ठाकरे क्या इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने राज्य के, अपने प्रदेश वासियों के बारे में सोच सके और उनके लिए जो ताजा हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, पर चाहे वो चक्रवाती तूफान से लेकर क्यों ना हो या फिर कोरोना काल का मामला क्यों ना हो, क्या उस पर उद्धव ठाकरे कोई अपनी विशेष नीति नहीं बना सकते। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये राजस्व के अभाव की बात जो उद्धव ठाकरे करते हुए आते हैं, हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में 600 करोड़ रुपए आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम के प्रचार प्रसार में खर्च किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ विधायकों के नए आवास के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में लगातार जो महामारी फैली हुई है, चक्रवात तूफान से न जाने कितने परिवारों के आशियाने उड़ गए हैं, लेकिन इस पर खर्चा करने के लिए उद्धव ठाकरे के पास पैसे नहीं है, जिसको लेकर वो बार बार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेज्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में जो हमारी आज की जो खास जो खबर है वो ये है कि इन तमाम हालातों के बीच आप सोचिए कि अब जो मुलाकात
मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में हुई है, इसके राजनीतिक मायने आखिर क्यों ना निकाले जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से शरद पवार जो खुद ये कई बार संकेत दे चुके हैं, जिससे कि ये साफ तौर पर साबित हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर बेहद ज्यादा अंतरकलह चल रहा है, जिसको लेकर हो सकता है कि आज देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे विषय में चर्चा की गई हो और यह भी हो सकता है कि कोई नए राजनीतिक गठबंधन पर बातचीत की गई हो। लेकिन लगातार जो हालात महाराष्ट्र के बने हुए हैं, इसको लेकर अब ये कहना लाजमी होगा कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर सकती है, क्योंकि सियासी उठापटक के बीच जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये अपने आप में महाराष्ट्र में लगातार आने वाले बड़े सियासी भूचाल के लिए बड़ा संकेत है और बहुत ज्यादा खतरनाक उद्धव ठाकरे की ओर, उनकी सरकार गिरने की ओर इशारा करती हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।